शिक्षण सत्र 2020-21 में सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारे तरफ से ढेर हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को रसायन विज्ञान के इतिहास के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके इतिहास के बारे में कुछ न कुछ जानकारी लेना आवश्यक है। उनकी जानकारी, उनके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि उसका उद्गम कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे कैसे वह आगे की ओर बढ़ते हुए वर्तमान में आ गया, उसके क्या विशेषता हैं, क्या महत्व है, उसके बारे में जानकारी अति आवश्यक है। इस प्रकार रसायन विज्ञान बहुत ही प्राचीनतम विज्ञान है। जैसे वेद हमारे प्राचीन हैं, उसी तरह वेदों से भी प्राचीन जो विज्ञान है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, क्योंकि रसायन विज्ञान का जो अध्ययन मिलता है वेदों में भी मिलता है। जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब वेदों में रसायन विज्ञान के बारे में बताया गया है। वैदिक कालीन यह सब्जेक्ट है, जिसमें उस समय भी जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जैसे महर्षि कणाद थे, नागार्जुन थे, कौटिल्य थे और सुश्रुत ऋषि थे, वाग्भट ऋषि थे। इन लोगों ने भी रसायन विज्ञान के बारे में बताया। और जैसे आप लोग जब द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे या परमाणु के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए महर्षि कणाद का बहुत बड़ा योगदान है। कणाद ने ही यह बताया कि जो द्रव्य होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम परमाणु कहते हैं। और कणाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बुक है, जिसको हम लोग कहते हैं महर्षि कणाद का वैश्लेषिक दर्शन। उन्होंने अपनी वैश्लेषिक दर्शन में द्रव्य कैसे बना है, द्रव्य के कितने भाग होते हैं, उनके बारे में, या परमाणुवाद के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी दिया है वह ऋषियों मुनियों के द्वारा ही दिया गया, जिसमें महर्षि कणाद का प्रमुख योगदान है। और यह परमाणुवाद महर्षि कणाद ने अपने वैश्लेषिक दर्शन में दिया। यह प्राचीन काल में ही था। तो बाद में उसी परमाणुवाद को आधुनिक काल में, रसायन विज्ञान के आधुनिक काल में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाल्टन। डाल्टन ने ही 1803 ईस्वी में दिया। तो बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद उसी परमाणुवाद को आधुनिक परमाणुवाद के रूप में दिया गया। और धीरे धीरे रसायन विज्ञान का विकास होता गया। और इतना विकास हुआ रसायन विज्ञान का कि उसके अध्ययन अध्यापन में कुछ कठिनाई होने लगी, जिसके कारण रसायन विज्ञान को कई शाखाओं में बांट दिया जाता है। और उन शाखाओं के बारे में अब हम इसके बाद आप लोगों को बताएंगे।